5 लाख रुपया केजी तक का उसका प्राइस मिल रहा है। 5000 पौधे मैंने परचेज करे थे। 1250 के आसपास कुछ पौधे बचे हैं। इनोक्यूलेशन का जो खर्चा है वो भी मेरे हिसाब से महंगा है। किसान भाइयों, आप देख रहे हैं ये है अगरवुड का प्लांट। अगरवुड एक ऐसा प्लांट है जो चंदन से भी काफी ज्यादा महंगा बिकता है। इसकी कीमत आपको 4000 रुपए प्रति किलो से लेकर 4 लाख रुपए प्रति किलो तक मिल सकती है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि किसान भाई इसकी खेती कैसे कर सकते हैं। इसकी जानकारी लेने के लिए हम पहुंचे हैं गुजरात। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। तो सर पहले तो आपका वेलकम है हमारे चैनल पर। और जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उन्हें अपना परिचय दीजिए। नमस्ते, मैं नीलेश पटेल गुजरात से हूँ और ये मेरा फार्म है। अगरवुड का 3.5 साल पहले मैंने प्लांटेशन किया हुआ है। जी। आपके माइंड में कैसे आया कि हमें जो अगरवुड है उसकी फार्मिंग करनी चाहिए? जैसे ऑनलाइन या वीडियो या यूट्यूब का वीडियो देख के मैंने देखा था, तो उसमें मेरे को पता चला कि अगरवुड की लकड़ी जो है वो दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी में से एक है। जी। और इससे महंगा कोई भी लकड़ा या कोई भी पेड़ नहीं है, ऐसा मैंने यूट्यूब चैनल या ऑनलाइन माने इंटरनेट के माध्यम से पढ़ा या सुना था। तो मेरे को लगा कि चलो ये अगरवुड की खेती की जाए और उसको कैसे करते वो देखा जाए। जी। तो जो अगरवुड है इसकी फार्मिंग जो है, जैसे हमने इसकी फार्मिंग की तो इसके यूज क्या है, कहाँ इसे हम यूज करते हैं, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। ये जो है चंदन में से सेंटेड माने सुगंधित ऑयल वगैरह मिलता है, वैसे ही सेम इसमें अगरवुड में से ही सेंटेड ऑयल वगैरह मिलता है और उसका पैसा है बहुत मिलता है, ऐसा मैंने देखा है। और गल्फ कंट्री या चाइना वगैरह में इसका ज़्यादातर यूज होता है। ओके। तो अब जैसे आप हमें ये बताइए, जब आपने इसकी फार्मिंग स्टार्ट की तो खेत की तैयारी आपने किस तरीके से की, उसके बारे में। खेत की तैयारी में हम लोगों ने इसको प्लाविंग किया। पहले तो अच्छे से पानी देके प्लाविंग किया। प्लाविंग करने के बाद बारिश के टाइम में हम लोगों ने ये पौधा लगाने का सोचा था, पर पौधा मिल ना पाने की वजह से हम लोग थोड़ा लेट हुए थे और करीबन 10वें महीने के आसपास हम लोगों ने इसका प्लांटेशन किया था। मेरे हिसाब से बारिश के माने पहले जो बारिश आती है उस टाइम अगर प्लांटेशन किया जाए तो उसका ग्रोथ और वो सब थोड़ा ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो जैसे अभी आपने जो प्लांट लगाए हैं, एक तो आपने टोटल कितने प्लांट लगाए और उसकी जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस हम लोगों ने 7 बाई 7 पे पौधा लगाया था और काफ़ी सारा पौधा हम लोगों ने 5000 पौधे मैंने परचेज करे थे और 5000 पौधे लगाए थे और फिर रीसेपलिंग किया था हम लोगों ने। जैसे पौधा मर गया तो उसके बाद दूसरी बार लगा के ये सब करने के बाद मेरे फार्म पे अभी 1250 के आसपास कुछ पौधे बचे हैं। बाकी के पौधे मर गए, मोर्टालिटी है। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि आपने लगभग 5000 प्लांट्स लगाए, उनमें से सिर्फ 1200 प्लांट्स बचे हैं। हाँ। तो ऐसे क्या कारण रहा जिसके कारण इतने प्लांट की मोटिलिटी हुई? अक्सर हम जैसे नॉर्मल बागवानी देखते हैं तो उनमें से 5 से 10% मोटिलिटी नॉर्मली होती है, तो इतनी मोटिलिटी कैसे हुई? देखा जाए तो ये जो पौधा है ये इधर का एटमॉस्फेयर उसको मैच नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से। ये जो पौधा है वो ट्रॉपिकल एटमॉस्फेयर में होने वाला पौधा है, जैसे उसका नेटिव बोल सकते हैं। तो वो आसाम है। आसाम के बाद वही जो एटमॉस्फेयर है वो केरला में मिल रहा है, तो केरला में भी सफल तरीके से उसका खेती हो रहा है। पर गुजरात में काफ़ी लोगों ने ट्राई करा है। मेरे ये लगाने के बाद मेरे को पता चला, राजकोट में कोई गणेश भाई करके है, उन्होंने भी लगाया था पौधा। 3000 जितने पौधे लगाए थे, उनका भी एक भी पौधा नहीं बचा है आज। और मेरे फार्म पे इतना 1200 पौधा है, तो मैं ये मेरे दिमाग में है ऐसा कि गुजरात में किसी के पास शायद पौधा नहीं है। 1200 या 20 पौधा भी किसी के पास नहीं है। तो आपके कहने का मतलब है कि इसकी फार्मिंग यहाँ थोड़ी मुश्किल है? हाँ, मुश्किल है, काफी मुश्किल, थोड़ी नहीं काफी मुश्किल, काफी ज्यादा मुश्किल है। तो अब जैसे आपने इसके प्लांट्स लगाए, तो उस टाइम आपने इसमें कौन सी खाद वगैरह, फर्टिलाइजर वगैरह डाले, उसके बारे में भी? हम लोगों ने ये जो है पौधा वो जंगल में होने वाला पौधा है। आसाम की जंगलों में, गुवाहाटी के पास, खोजाई के आसपास और गोलाघाट के आसपास के फॉरेस्ट में ज्यादातर पौधा देखने को मिलता है। और गोलाघाट के फॉरेस्ट से लोग
निकाल के गुवाहाटी में, अरे होजाई में उसका एक मार्केट है, वहाँ पे लोग बेचते हैं इसको। और अभी तो आसाम में होजाई में उसका एक्सचेंज बनने जा रहा है, माने गवर्नमेंट भी इनिशिएट कर रही है इसके बेचने के लिए। तो वहाँ पे जो है वो फॉरेस्ट में उसको ऑर्गेनिक खाद ही मिलती है, जैसे पत्ते वगैरह। तो हम लोग ने ज़्यादातर उसको कुछ खाद नहीं दिया है, ऑर्गेनिक खाद दे रहे हैं हम। इतना भी खाद नहीं दे रहे हैं जितना, माने हम लोग अभी ये अपना जो होता है काउडंग, वही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो जैसे आपने जो प्लांट्स अपने खेत में लगाए, तो खेत में किस तरीके से लगाए, गड्ढे कैसे खोदे, उसके बारे में भी हम लोगों ने पहले तो इसको प्लागिंग करके पूरा लेवल करके, फिर खड्डा 3 फीट ऊड़ा खड्डा करके उसके अंदर काउडंग वगैरह डाल के फिर उसके पौधों का रुपाई की थी। तो अब जैसे ये बताइए कि आपके पास ये जो पौधे हम देख रहे हैं, ये लगभग 3.5 साल के आसपास का, 3.5 साल का हो चुका है। तो अब उसमें आपने 3.5 साल में लगभग इसमें क्या क्या मैनेजमेंट किया है, उसके बारे में भी आप बताइए। ये जो है अभी जैसे जैसे मैं सीखता जा रहा हूँ, क्योंकि इधर इसका कोई स्टैंडर्ड गाइडलाइन नहीं है और गुजरात में किसी ने किया नहीं है, तो वो भी पता नहीं चल रहा है। तो हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड से इसका फार्मिंग कर रहे हैं। अभी आप जैसे देख रहे हो नीचे पूरा घास वगैरह है, उसका सफाई नहीं किया हुआ है। उसका एक ही रीज़न है कि कुछ टाइम पहले मेरे को लगा था कि इसको अगर नमी बनी रहे या घास बनी रहे तो इसका ग्रोथ रहेगा। हम लोगों ने पहले साफ कर दिया था, तो ये पूरा ज़्यादा मोर्टालिटी आ रही थी। फिर हम लोगों ने इसके अंदर घास जो होती थी वो ना निकाल के पूरी घास ऐसे के ऐसे ही रखी, फिर भी मोर्टालिटी तो कुछ आ ही रही है। और अभी लग रहा है कि उसको अगर पानी ज़्यादा दिया जाए, खुला पानी, हम लोग पहले ड्रिप से पानी देते थे। अभी 1 महीने पहले 15 दिन पहले से हम लोगों ने उसको खुला पानी देने का शुरू किया है। अभी देखते हैं क्या होता है, पर खुले पानी से और ठंडी के टाइम में पौधा अच्छे से बढ़ रहा है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है पौधे में मोर्टालिटी भी आती है और पौधा उसका जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। तो जैसे अब आप हमें एक चीज बताइए, ये जो प्लांट्स अभी हम देख रहे हैं इसकी ग्रोथ काफी अच्छी है, लेकिन काफी आपके ऐसे प्लांट्स भी है जिनकी ग्रोथ थोड़ी कम हुई है। तो ऐसे कैसे तरीके से आप इसे मैनेज कर सकते हैं, इसकी जो फार्मिंग है? जैसे आपने बताया कि आपके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, जैसे इसका एक प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो अब जैसे कोई फार्मर इसकी फार्मिंग करना चाहता है तो कैसे स्टार्ट करे ताकि वो अच्छी तरीके से इसकी फार्मिंग कर सकता है? गुजरात के लिए तो मुश्किल है, क्योंकि गुजरात में ये पौधा आएगा कि नहीं आएगा, एटमॉस्फेयर, इसको ट्रॉपिकल एटमॉस्फेयर ही ज़्यादातर सेट होता है। तो गुजरात में उसको कह पाना कि यही स्टैंडर्ड तरीका है उसको उगाने का, वो नहीं है अभी सच। और किसी साइंटिस्ट या ऐसा कुछ प्रोविज़न भी नहीं है गुजरात में, कोई रिसर्च पेपर भी नहीं है कि इसके ऊपर रिसर्च हुआ हो कि भाई ये कंडीशन में ये पौधा ग्रो करेगा, ऐसे लैंड में ग्रो करेगा, इतने पानी में ग्रो करेगा, ऐसा कुछ स्टैंडर्ड है नहीं। हम लोग अभी जो कर रहे हैं वो ये ट्रायल एंड एरर, मैंने जैसे आपको बताया वैसे ही हम लोग करते जाते हैं कि भाई देखते हैं ये करने से ये फायदा होगा। खेती में जो बेसिक नॉलेज है वो और अपना थोड़ा देखते हैं कि उसके कैसे ग्रो कर रहा है, और जो भी एक्सपर्ट लोग हैं उनका कुछ कुछ एडवाइस मिल जाता है कि ये करने से शायद ये हो सकता है, ये करने से शायद ये हो सकता है। तो हम लोग वैसे अप्लाई करके अभी ट्राई कर रहे हैं। तो अब आप एक चीज़ बताइए कि नॉर्मली किसान जो भी बागवानी वगैरह करते हैं या फिर हम नॉर्मली कोई भी फसल लगाते हैं तो उसमें काफ़ी सारी डिजीज़ हमें देखने को मिलती है, तो क्या इसमें आपको कोई डिजीज़ देखने को मिले है जिस चीज़ ने आपको सबसे ज़्यादा इसमें परेशान किया हो? अभी सच की तो कुछ दिखने को नहीं मिला है, पर अभी जो है मेन चीज़ कि पौधा अच्छे से बढ़ रहा होता है और एकदम से वो सूख जाता है। उसकी जड़ें हम लोगों ने निकाल के देखी, जड़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। एक साइंटिस्ट ने मेरे को बताया कि 22 करके है, वो आप डालिए तो बच सकता है पौधा। वो हम लोगों ने ट्राई करा। उसके पहले हम लोगों ने फंगीसाइड भी यूज़ करे हैं, पेस्टिसाइड्स भी हम लोग ने डाल के यूज़ करे हैं। फिर भी जो वो मोर्टालिटी है जो एकदम पौधा सूख जाता है उसका कुछ पता हम लोगों को आज तक नहीं चला है। और कोई डिजीज़ वगैरह तो देखने को नहीं मिलता है। ये रूट वाला एक डिजीज़ हमको काफ़ी सारा परेशान
करके रखा हम लोगों को। सिर्फ एक चीज आपको देखने को मिली है कि आपके पौधे की जो मोटिलिटी हो रही है, हाँ, बाकी इसके अलावा बाकी इंसेक्ट वगैरह का कोई आपको नॉर्मली देखने को नहीं मिला है। अब जैसे बात आती है कि ये जो प्लांट्स आपने लगाए हैं, ये जो प्लांट्स है मार्केट में सेल करने के लिए कितने टाइम में प्रिपेयर हो जाएंगे? इसकी जो हार्वेस्टिंग टाइम है वो कितना टाइम में ये प्रिपेयर? अभी मैंने जैसे आगे बताया कि ये जो नॉलेज है वो मेरी यूट्यूब के माध्यम या गूगल के माध्यम से ही है। ओके। एज सच कोई प्रॉपर इसका गाइडलाइन नहीं है जी। तो उन लोगों के हिसाब से है कि 5 साल या 7 साल, जैसे इंडोनेशिया है, ताइवान है, फिलीपींस है, वहाँ सब जगह पे ये पौधा अच्छे से बढ़ रहा है और वो लोग 7 साल के बाद उसको इनोकुलेशन करने का बोलते हैं। 5 साल का 7 साल का पौधा इनोकुलेशन के बराबर हो जाता है और उसके बाद वो लोग 2 साल तक इनोकुलेटेड पौधे को रखते हैं और उसके बाद फिर बेचने लायक बन जाता है। माने मोटा मोटी मेरे हिसाब से ये 10 साल के बाद इनोकुलेशन के लायक हो जाएगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। अभी मेरे फार्म पे जैसे पौधे हैं और 2 साल माने 12 से 15 साल का मेरा गिनती है। अभी देखते हैं कैसे क्या आगे होता है। तो जैसे अब आपका प्लांट जैसे रेडी हो गया तो एक प्लांट लगभग किस साइज का होगा हमें, और जब ये प्लांट मार्केट में सेल करने के लिए तैयार होगा तो एक प्लांट से हमें कितनी लकड़ी नॉर्मली मिल सकती है अगर एवरेज अगर प्लांट रहे तो? मेरे को जब तक नॉलेज है ये 1 फीट से 2 फीट जितना पौधा अगर हो जाता है तो वो इनोकुलेशन के लिए रेडी हो जाता है, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। और इनोकुलेशन करने के बाद हर पौधे में अगर आएगा वो भी पॉसिबल नहीं है एज सच। कुछ लोग दावा कर रहे हैं, जैसे एक इंडोनेशिया से एक फ्रेंड है, फेसबुक फ्रेंड है मेरा, वो उनका बोलना है कि हम लोग जो इनोकुलेंट सीरम बोलते हैं वो लोग देते हैं तो उससे 100% रिजल्ट मिलता है 2 साल के अंदर। तो उस हिसाब से कितना अगरवुड या कितना लकड़ी मिलेगा वो कहना तो मुश्किल है। और उसका प्राइस तो क्वालिटी के हिसाब से डिसाइड होता है, तो क्या रिटर्न मिलेगा वो भी अभी तो मेरे लिए तो एक गुत्थी है। अच्छा, रिटर्न कितना मिलेगा ये आपको अभी श्योर नहीं है कि ये हमें रिटर्न मिल जाएगा। अभी जो नॉर्मल अगर हम मार्केट में बात करें, आपने जैसे फार्मिंग की तो आपने इसकी रिसर्च की होगी, तो आपने ये सुना होगा कि अभी क्या लोग इसकी रेट बता रहे हैं या फिर अभी जो मार्केट रेट है वो क्या है इसकी? अभी मार्केट में जैसे रेट देखा जाए तो आप अगर गूगल करोगे तो 5 लाख रुपया केजी तक का उसका गूगल प्राइस मिल रहा है। और जैसे मैंने होजाई में देखा है मार्केट में तो 4000 से लकड़ी मिलती है, 4000 रुपया केजी से लेके मैंने मेरे आंखों से जो देखा है, मैंने जो प्राइस पूछा था 1.5-2 लाख तक का लकड़ी वहाँ पे मैंने देखा था क्वालिटी के हिसाब पर केजी 1 से 2 लाख। तो ये मतलब अगर क्वालिटी सही होती है और अगर हम मैनेजमेंट सही है तो ये रेट मिल सकती है किसानों को? ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि ये कुदरत के ऊपर है। अगरवुड का क्वालिटी जो है नेचुरल तरीके से जो आसाम से मिलता है उसका पैसा मिलता है वो मैंने देखा है। पर इनोकुलेशन के बाद इतना अच्छा क्वालिटी इधर गुजरात में आएगा नहीं आएगा वो अभी श्योर नहीं है। तो उसके हिसाब से मैंने ये जो आपने रेट बताई है ये जो नेचुरली जो जंगल में हो रहा है, हाँ जंगल में हो रहा है। आर्टिफिशियल का रेट थोड़ा कम रहता है। अभी वो कैसा क्वालिटी आएगा ये तो जब मार्केट में जाएगा अपना प्लांट तभी पता चलेगा कि इसकी क्या रेट मिलेगी। सही है। तो जैसे ये चीज आपने सारी बता दी कि किस तरीके से फार्मिंग होती है, तो अब आप हमें लास्ट में एक चीज और बताइए कि कोई फार्मर ये वीडियो देख रहा है, वो चाहता है कि मैं अगरवुड की फार्मिंग करूं, तो आपने क्या कहना चाहेंगे और क्या टिप्स देना चाहेंगे? कोई भी फार्मर अगर अगरवुड लगाना चाहता है तो पहले तो ये देखे कि उसके फार्म में पानी नहीं टिकना चाहिए। दूसरा चीज 40 के आसपास, 40 से नीचे वाला जो टेम्परेचर आता है ये धूप के टाइम में, वो समर के टाइम में, उससे नीचे जो वेदर बनता है वही इलाकों में इसकी खेती करे। और दूसरा चीज के इतना एक्सपेक्टेशन नहीं रखे कि भाई हम लोग 4 लाख रुपया केजी इसको बेचेंगे और इतना पैसा मिलेगा, एक ख्याल वो भी रखे। दूसरा ये चीज है कि ये काफी लंबा टाइम लेने वाली खेती है और इनोकुलेशन का जो खर्चा है वो भी मेरे हिसाब से महंगा है। तो ये सब तैयारी, ये सब माइंड सेट बना के उसके बाद ही खेती करे तो अच्छा है। अब जैसे आप हमें एक चीज बताइए, आपने जो प्लांट्स लगाए हैं इसका आपका अभी जो प्लांट टोटल आपके लगे हैं इसमें आपका टोटल खर्चा कितना आया है? अभी तक तो मेरा खर्चा कम से कम 30 लाख के आसपास, 30 लाख के आसपास।
आया उसमें है। खर्चा हो चुका है। तो अब बात की बात रही कि इसमें से रिटर्न कितना मिलेगा। किसान भाइयों, उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये वीडियो अगरवुड की फार्मिंग के बारे में पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिली कि आप अगरवुड की फार्मिंग कहाँ पर कर सकते हैं और इसकी फार्मिंग करने में कौन से चैलेंज आते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही दूसरे किसान भाइयों को इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलूंगा इसी प्रकार के एक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।